चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा और वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अर्थ क्या निकला कि विक्रय मूल्य के जैसे आपका एसपी जो लिखा हुआ था वो था आपको सपोज 100 रुपया मान लीजिए, तो ये खरीद लिया उसको कितने में, तो 100 का 9/10 अर्थात 90 रुपये में ये, और बोलता है बेचता है वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% बढ़ा करके। तो ये जो बेचा है सोल्ड एट ऐसे, ठीक है, ये तो जो लिखा हुआ था ना 100 उससे 8% बढ़ा करके, तो 108 सीधे लिख देते हैं, एक क्या 108 हो गया। अब बोल रहा है कि बताइए अधिक मूल्य पर बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बोले खरीदा 90 में अब बेचा 108 में, तो इसको प्रॉफिट तो हुआ कितने परसेंट का, इन दोनों का अंतर 18 90 में गुणा में 100। जब रुपीज में हम लाभ हानि का प्रतिशत लेते हैं तो बट्टा में सीपी बैठता है, 18 5 90 और 5 20 100, ये 20% आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बस यही काम करना है, इस हिसाब सकते हैं। यहां पर 10% डिस्काउंट पर खरीदा और 8% बढ़ा करके बेच दिया, हिसाब से आप इसको बना लेंगे। उतारिए। सत्ताईस को देखिए, बोलता है एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी था, है ना, और कुछ 60% लाभ पर शेष को 18% लाभ पर बेचा, फाइनली 14% लाभ हुआ। तो अर्थ क्या निकला कि पॉजिटिव दिखा रहे हैं लाभ के लिए, 18% लाभ, यहाँ पर 14% फायदा। आज यहाँ इन 3 आ जाएगा, ये आपसे बोले 8% लाभ पर जो बेचा है ना, उस नीचे में यही यहीं पर यहाँ भी लिख के दिखा दे रहा है 2:3। तो बोले 8% लाभ पर जो बेचा वो 2 यूनिट, बट्टा में 2 और 3 5 और गुणा में 1000 केजी था, तो आपका ये फाइनली जो है यहाँ पर 400 केजी निकल गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो 27 सी लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसमें एलिगेशन मैथ, बोले ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है कि दुकानदार बेईमान है और डिसऑनेस्ट है, और वो क्या करता है, तो सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का प्रॉमिस करता है, दावा करता है, दिखावा करता है, लेकिन जब आप 1 केजी मांगते हैं तो 950 ग्राम तौल कर देता है। अर्थ क्या निकला, वो बोला कि हम जितने में सामान को खरीदते हैं उतने में बेच देते हैं, सीपी बराबर एसपी, ऐसा बोला। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा में क्या किया, के कारण कोई फायदा घाटा नहीं होगा, लेकिन तौल में कमी करने से फायदा होगा, इसलिए फाइनली प्रॉफिट निकला। तो ये दोनों मिला करके उसको प्रॉफिट दिया। अब प्रॉफिट कितने परसेंट का है वो कैसे निकालेंगे, तो याद कर लीजिए अच्छे से, कितना कम कर दिया, कितना तौला और गुणा में 100। बोले कमी कितने का, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दिया, तो 50 ग्राम तौला कमी किया, और 10 ग्राम इंटू में ऐसा 5 से 19 बार में कटा है, 19 5 95, ये आपके 5/19%, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ट्रिक भी बहुत अच्छा है। क्या बोले, कमी बट्टा जितना तौलेगा और गुणा में 100। चलिए फिर क्वेश्चन वही है आपका, और यहां पर बोल दे रहा है कि एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर अपने वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या, बोलिए प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बोले थे शब्द, कमी 150 ग्राम दिया तो कमी तो 150 ग्राम का कर दिया, और तौला 850 ग्राम इंटू में 100, इसी क्या बोलते हैं कमी बट्टा जितना तौलेगा गुणा में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा आपका 3 बार में, 17 बार में, तो 300/17, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17.11/17% आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 7 यहां पर देख रहे हैं, यही क्वेश्चन रिवर्स कर देता है, उसमें क्या करता है, ये लाभ प्रतिशत दे देगा और आपसे बोलेगा वो कितना ग्राम तौला या कितना, तो ये इसी से आराम से आपको निकल जाएगा। चलिए
29 के बाद आते हैं 30 नंबर पर, क्या कहता है देखिए। बोला थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है। वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें, इसका खुदरा मूल्य 1205। बोलिए 10% बढ़ा दिया, अगला 15% बढ़ा दिया, 115/100 काट के 23/20, और अगला फिर क्या किया, 25% लाभ ले लिया, 5/4, और तब वस्तु का मूल्य फाइनली 1265 रुपया हुआ। हम इससे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आंसर आएगा। वो निकलेगा कैसे, इसको देख लीजिए। बोले 23 यहां से कटेगा भी, लेकिन 23×5 115 से ये कटेगा आपका, ठीक है ना, और नहीं तो आप छोटा करके भी काट सकते हैं। बोले अगर 23 से इसको काटा जाए तो 23 से कितने बार में कटेगा, वो आप सर्च करिए। 15 होता है, 23×5 115, तो 11 फिर 115, 5, बोले ये 5 गया, मैंने कहा 4 दूना 8 हो जाएगा, और डबल हो गया 800 रुपया। खोज लीजिए, ऑप्शन सी दिख रहा है इजीली। अगला बोलता है एक प्रकाशक 70,000 रुपये की लागत से कुछ किताब छापता है। बोलिए 70,000 रुपया उसका लिख देते हैं, है ना, 70,000 रुपया वो लगाया है। 2,000 कॉपी छापता, इतने में 4,000 स्पेसिमेन बांट दिया। बोलिए 2,000 किताब छापा, 4,000 फ्री में बट गया 400, तो बचेगा 1,600 किताब, है ना, ये 1,600 बुक्स है जिसको कि वो बेचेगा, ठीक है, 1,600 किताब उसके पास बचा हुआ है बेचने के लिए। 400 किताब हट गया 2,000 में। चलिए, प्रत्येक किताब पर 30% डिस्काउंट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपया लिखा। बोले 75 रुपया एक किताब का मूल्य लिखा है, ठीक है, उस पर 30% छोड़ेगा तो 70% लेगा, एक किताब से इतना रुपया उसको आएगा, और ऐसा उसके पास में 1,600 किताब है। क्या बोला, यदि प्रत्येक किताब पर 30% डिस्काउंट देता है, प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य 75 रुपया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बोले उसको कितना आ रहा है वो यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा। 0 तो कट ही गया, इसी को आप गुना कर लेना, ठीक है। चलिए ये रफ करके देख लेते हैं। 7×5 35 और 7×7 सही है, और इसको 16 से गुना करना है ऐसे, तो क्या बनेगा यहीं पर लिखते हैं। बोले 0 तो हो गया, 16×5 80, 16×5 80, और 16 दूना 32 और 8 40, और 16×5 80 और 4 84। मैंने कहा उसको बेच करके 84,000 रुपया आया है, जबकि इन्वेस्टमेंट था 70,000 रुपये का, तो उसको लाभ तो मिल रहा है, तो हानि का बात खत्म हो गया, इसलिए जितना भी लॉस का ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। अब बोलिए लाभ परसेंट निकालेंगे तो 70,000 से 84,000 14,000 रुपया ज्यादा है, बट्टा में सीपी बैठेगा 70,000 रुपया और गुणा में 100, हम इसको सॉल्व करेंगे 20% आ जाएगा, तो 20% लाभ हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी टिक लगा लीजिए, है ना, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीली बनता है, कोई टाइम भी ज्यादा इसमें नहीं लगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर पर। बोलता है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% सस्ता मिलता है, कम मूल्य पर मिलता है, ठीक है। ऐसा बोले शहर ए का आदमी अगर शहर बी में सामान खरीदता है तो यहाँ पे 15% सस्ता मिलता है, माने कम दाम पर अवेलेबल है वो, ठीक है। यद्यपि आने जाने में 150 रुपया खर्च होता है, बोले उसका भाड़ा लग जाता है ए से बी तक जाने में 150 रुपया, ये 150 रुपया भाड़ा भी खर्च किया है, फिर भी, है ना, उसको 15% का लाभ प्राप्त होता है। अंत में बोला है ना यहाँ पर आपको तुलना में से 150 रुपये का लाभ होता है। बोलिए फिल करिए, 150 रुपया भाड़ा खर्च किया, बोले शहर एक आदमी शहर भी गया, 150 रुपया भाड़े पे खर्च किया, अब फिर भी 150 रुपया कम में सामान मिल गया, तो 150 को जोड़िए तो 300 रुपये का प्रॉफिट उसको मिला है। क्यों? क्योंकि शहर ए से बी तक गया तो 15% सामान वहां पर सस्ता मिलता था। 15% का मान 300 रुपया से 100% का मान निकालेंगे तो 15 दूना 30, ये 2,000 यहाँ पर आपको आ गया। ऐसा मीनिंग है ये आपको निकल गया है कि शहर ए में सामान का कीमत 2,000 रुपया ऐसा था। अब आपको निकालना है कि उसको कितने % का लाभ प्राप्त होता है, लाभ का प्रतिशत। बोले लाभ तो 150 रुपये का हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 150 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, 2,000 रुपया उसके शहर में इसका दाम था। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 7.5% आंसर होता है। 7.5% खोज लीजिए जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बहुत सिंपल है, आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स मान के नहीं बनाना चाहिए क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए
32 के बाद 33 नंबर क्या कहता है? ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु की संख्या पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, बार बार पूछता है। बोले ये क्वेश्चन 21% आंसर देता है, बहुत बार पूछ चुका आज तक में, शुरू से अगर गिना जाए आज तक में तो 100 से ज्यादा टाइम्स में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 21% आंसर क्या बोल रहा है? 11 की दर से वस्तु खरीदता है और 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। तो बोले यहां से हम क्या करते हैं बेसिक मेथड में, ट्रिकी अप्रोच बोलिए उसको, हम लोग इन दोनों का मैंने वस्तु वाले का एलसीएम लेते हैं। मैंने कहा यहां पर ध्यान दीजिए, हम 110 ही वस्तु खरीदेंगे और बेचेंगे, वस्तु वाले संख्या का एलसीएम। बोले आज 11 से ये 10 फोल्ड हो गया, तो वस्तु हम अगर 10 फोल्ड खरीदेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव मूल्य भी 10 फोल्ड होगा। तो हम 10 गुना में 10 बराबर में 100 रुपया, ये सीपी आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आइए यहां पर क्या फोल्ड हो रहा है? 11 फोल्ड, तो 11 इंटू 11 कर दीजिए तो आपका 121 रुपया इस जगह पर एसपी हो गया। अब बोले 100 का चीज अगर 121 में बिका तो लाभ परसेंट आपको 21% होगा, जिस प्रश्न का आंसर है पहले भी हम लगा दिए थे, ऐसे आप बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए यही सबसे अच्छा मेथड है। बताइए, बोले बनाने के लिए हम यहां पर डायग्राम से भी बता सकते हैं, यहां वस्तु होगा पहले फिर मूल्य होगा। बोले आज यहां पर क्या बोला? 11 रुपया में 10 वस्तु, तो 10 और 11, और यहां पर आपको 11 और 10, ऐसा यही बात बोल रहा है ना। देखिए क्या बोल रहा है, 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीदा, 10 रुपये में वस्तु है ना। तो बोले आप इस पर बैठा दीजिए, इससे नहीं बनाएगा, क्यों हम इतना फिक्स बात को याद रखेंगे ना। और यहाँ 10 और 11 जो बोला, बोले इसको पहले गुना और फिर इसको गुना करना है। बोले 11 11 121 होगा और माइनस में 10 10 100, और यहाँ जो आएगा वही नीचे बैठेगा, ये वाला ऑल द टाइम सेम रहेगा, इंटू 100। अब बोले यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, इसीलिए हम 21% का लाभ बोलेंगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा इसी ट्रिक को लगाने से तो आप उसको उतने % का हानि बोलेंगे। तो चलिए ये डायग्राम वाला मेथड हो गया, इससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। बोला एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपया की दर से खरीदा। बोले 1 रुपया में 5 वस्तु, ठीक है, और उतनी ही वस्तु को 4 रुपया में, और उन सभी को मिलाकर के 2 रुपया में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। बोले देखने में क्या लग रहा है? कोई फायदा घाटा नहीं होगा देखने में, क्योंकि एक 2 रुपया खर्च हुआ, 9 वस्तु आया, 2 रुपया में 9 वस्तु बेचा, कोई फायदा घाटा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए बोले 5 4 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 20 9 180। हम यहाँ पर 180 वस्तु खरीदेंगे, एलसीएम ले लिए, यहाँ भी 180 वस्तु खरीदेंगे, एलसीएम ले लिए, और बोले इन दोनों को मिला करके 180 360 वस्तु वो बेचेगा। बोले इस जगह पर 5 का 36 फोल्ड है, तो 36 इंटू 1 से 36 रुपया सीपी हो गया, प्लस यहां से 4 से ये 45 फोल्ड होगा, तो 45 इंटू 1 से 45 रुपया, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 81 रुपीज टोटल सीपी हुआ। लेकिन बोले यहां पर 9 का 40 फोल्ड होगा, 40 ऐसा, तो 40 गुना 80, आपका यहां पर 80 रुपया एसपी हो गया। बोलिए हम 81 में खरीदे और 80 में बेचे, तो इस बार लॉस हो गया 1 रुपये का, और बट्टा में सीपी कितना है आपका? अच्छा वो परसेंट में नहीं जाना है, क्वेश्चन कुछ अलग बात यहां बोल रहा है। बोलिए हम यहां लिखेंगे कि जब लॉस होता है 1 रुपये का हानि, तो कितना वस्तु खरीदा? 360 वस्तु खरीदता है ये, लेकिन लॉस हकीकत में 3 रुपये का हुआ है, इसीलिए लॉस अगर 3 गुना यहां पर है तो वस्तु भी 3 गुना खरीदा होगा। 3 से हम गुना कर दिए और इस प्रश्न का आंसर लगा दिए 1080। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा कर रखिएगा, आराम से बन जाता है। वस्तु वाले का एलसीएम लेकर उतना ही वस्तु खरीदिए उसके रेट से और उतना ही वस्तु बेचिए, छत निकल जाएगा या और कम। 35 नंबर को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है दर से चॉकलेट खरीदा। बोले 10 रुपया और यहां पर 11 टॉफी लिख देते हैं, और 10 रुपया में 9 की दर से, यहाँ पे 10 रुपया में 9 की दर से, ऐसा उतना ही सभी को 1 रुपया प्रति की दर से बेचा। बोलिए आज यहाँ पे अगर 99 टॉफी खरीदा जाए तो यहाँ पे 9 फोल्ड होगा और यहाँ भी 9 फोल्ड 11 फोल्ड होगा। 9 फोल्ड से 90 रुपया सीपी होगा, और यहाँ 11 फोल्ड हुआ तो 11 इंटू 10 से
110 रुपया सीपी होगा। हम जोड़ेंगे तो यहाँ 200 रुपया सीपी आ गया। और क्वेश्चन बोलता है कि 99 99 198 हो जाएगा, ठीक है, 198 ऐसा। इसको एक के हिसाब से बेचेगा तो उसको 198 रुपया फाइनली आएगा। बोले 200 का सामान 198 में बेचेगा तो लॉस निकलेगा 2 रुपये का, बट्टा में सीपी 200 और गुना में 100, तो यहाँ पर 1% का घाटा है और 1% की हानि ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो आपके प्रश्न का आंसर है। इतना इजीली इन सारे क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बना रहे हैं। चलिए यहां पर फिर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में, है ना, क्या बोला, 5 रुपये में 3 की दर से अंडा बेचता है। बोलिए 3 अंडा 5 रुपये की दर से, और कोई खरीदता है, सॉरी 12 में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, ठीक है, 12 रुपया में 5 की दर से उसे बेच देता है ऐसे। तो इस सौदे में 143 का लाभ होता है। बोलिए हम यहाँ 3 और 5 अंडा जो है ना उसी का एलसीएम लेंगे। यहाँ 5 फोल्ड होगा तो 5 × 5 से 25 रुपया सीपी होगा। यहाँ पर 3 फोल्ड होगा तो 12 × 3 से 36 रुपया एसपी होगा। मेरे अनुसार यहाँ पर 11 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, और जब 11 का लाभ प्राप्त हुआ है तो 15 अंडा खरीदा है ये। अब आइए कि लाभ तो 143 का हकीकत में हुआ है, इसलिए इसका 13 फोल्ड है, 13 फोल्ड इसका भी करेंगे, 195 एक्स फाइनली आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसमें खोजेंगे, ऑप्शन सी में दिख गया, ओके करेंगे, दिस इज योर आंसर, और करेक्ट आंसर है ये। बस इसी प्रकार से आगे बढ़िए। 37 नंबर में देख लीजिए, बोलता है एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह 10 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा एक बार एक क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर में। बोले 10% की हानि अगर 10% के लाभ में बदले तो परिवर्तन यहाँ पर 20% का है, और 20% परिवर्तन 10 रुपये के बराबर होगा। हम 100% का मान निकालेंगे कैलकुलेशन से, 50 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए 38 नंबर को देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उस वस्तु को 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 18% का लाभ होता। बोलिए 15% का लाभ अगर 18% के लाभ में बदलेगा तो यहां पर प्रॉफिट 3% का होगा। वहां क्या था, हानि लाभ में बदले तो दोनों ऐड हो जाता है, चेंज जो होगा, और लाभ लाभ में बदले तो सीधे घटेगा, इसमें घटेगा। 3% का परिवर्तन है, और परिवर्तन 18 रुपये का है। इससे 100% का मान निकालेंगे, वस्तु का सीपी निकल जाएगा, 3 से 6 और 00, 600 रुपया आपके प्रश्न का आंसर, ऑप्शन सी। 39 को देखिए, बोला ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची, और सी 264 रुपया में साइकिल खरीदे। बोले ए बी को बेचा है, फिल करिएगा, ए बी को बेचा 10% लाभ पर 11/10, और बी सी को बेचा 20% लाभ पर तो 6/5, और सी इसके लिए 264 रुपया पे किया। 1 यूनिट का मान निकालिए। बोले 66 से ये कटेगा ना 4 बार में, ठीक है, 4 पंचे 20, 200 रुपया आपके प्रश्न का आंसर, 200 रुपया। इतना इजीली बना। आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन ये मत कर, यही करना था, ठीक है। 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया तो फाइनली वो जो है आपको यहाँ पे 32% बढ़ गया। हम इससे भी बना सकते हैं। बोले ये फाइनली बढ़ा है 32% अप, ऐसा, और 32% बढ़ा है यहाँ पर 132%, 100 में जोड़ेंगे ये, अब बराबर में 264 रुपया। इससे 100% का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ से 200 रुपया। तो बनाने का ये भी तरीका है, x + y + x/100 के कंसेप्ट से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा है पहला मेथड जो दिए, समय जहां बच जाए वही अच्छा है, और कुछ नहीं है। नौकरी जहां मिल जाए वही नौकरी अच्छा है। जब बहुत नौकरी मिलता है तब ना आप उसमें चूज करते हैं कि ये खराब और वो अच्छा। जब मिला ही नहीं है तो जो मिल जाए वही अच्छा है, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 4% छूट देकर 15 वस्तु के क्रय मूल्य पर एक टेंडर क्वेश्चन है, ठीक है, मीनिंग है इसमें एक लेबल है क्वेश्चन का। इसका आंसर 50% हो जाता है। कैसे देखें, मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देगा ऐसा बोल रहा है, और 15 की खरीद पर एक मुफ्त देगा, फ्री देगा, और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त होता है ऐसा बोला। 15 पर एक फ्री, और फिर भी 35% उसको प्रॉफिट हुआ है। यही सब बात बोला है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ये बोला, आप क्या करिए, यहां पर MP रख लीजिए, x रुपया प्रति वस्तु, और क्या रखना पड़ेगा आपको, वस्तु, और बेचता है ना अंकित मूल्य 4% छूट देकर,
एसपी वस्तु, ठीक है। तो बोले अगर कोई 15 वस्तु का ऑर्डर देगा, ये ना 15 के क्रय मूल्य पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, बोले 15 वस्तु का ऑर्डर देगा तो उसको वो दे तो देता है पूरे 16 वस्तु, ठीक है। 15 वस्तु का अगर कोई ऑर्डर देता है तो बोलिए वहां पर वो उसको देता है पूरे 16 वस्तु। आज बोलिए बिल कैसे बनेगा वो चीज देखना है। तो 15 वस्तु पर जो अंकित है एक्स लेना पड़ेगा इस जगह, ठीक है। 15 वस्तु पर अंकित है एक्स रुपया, तो बोले 15 इंटू एक्स उसका टोटल दाम बना। 4% का डिस्काउंट होगा तो 96% जो 24/25 ऐसा। और ऐसा होने के बावजूद उसको 35% का लाभ है, तो 35% लाभ का मान यहां पर देखिए 35% प्रॉफिट होगा, तो 27 बट्टा है ना 135 बट्टा में 100 तो 27/20, मीनिंग हम यहाँ पर उल्टा गुना कर दिया ऐसा। तो ये सीपी निकल गया कितने का 16 का, क्योंकि आप 15 का ऑर्डर दिए थे तो 15 इंटू एक्स दाम बना, डिस्काउंट दे दिया, फिर उसमें इतना में बेचा, हम उसका उल्टा गुना करके सीपी निकाल लिए। लेकिन बोले ये सीपी किसके बराबर, तो 16 वस्तु के बराबर, तो 16 वस्तु का सीपी 16 इंटू वाई हो जाएगा। अब इसी से आपको एक्स बट्टा वाई निकाल लेना है, ठीक है। तो बोले एक्स वही है, बट्टा में वाई आ गया तो 16 हो जाएगा, और ये 1/15 हो जाएगा, और ये 25 और बट्टा में 24 बट्टा वाई आप निकाल करके देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा बोलिए। 3 से कटेगा 9 बार, 10 बार में, 25 से 6 बार में, फिर आपका 3 से 3 और 2, ये हम निकालिए 3-2 का रेशियो। मीनिंग है आपका सीपी 2 है और एमपी 3 है, ये सीपी है और ये एमपी है ना, सीपी वाई है ऐसा। तो बोले अब इससे फिल करिए कि 2 रुपया के सामान को 3 रुपया लिखा था तो 50% बढ़ाकर लिखा था, तो यहाँ पर अब कितना परसेंट किया था, तो आपका 3 माइनस में 2 और बट्टा में 2 और गुना में 100, तो ये हम बता दिए 50% अप किया था, जो आपके प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका बेसिक मेथड हो गया, इस हिसाब से आप इसको डील कर सकते हैं। जल्दी से आप उतारिए, तो जल्दी से, बी फास्ट, जल्दी। चलिए अब हम लोग इसको जो डील करते हैं ना डायरेक्ट के लिए, 15 वस्तु 4% डिस्काउंट तो 24/25 ऐसा, और रेशियो 16 वस्तु और 35% फायदा तो आपका 27 और बट्टा में 20। इसी को छोटा करके देख लीजिए क्या बनता है, ठीक है। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, ये 5 कट जाएगा, 4 से 6 बार में 18 तो 2 पर, हाँ 1/2 और गुना में 100 करेंगे तो 50% अप किया था, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, 15 वस्तु का ऑर्डर देगा, 4% डिस्काउंट वो लगा दीजिए, और यहाँ 16 वस्तु जो कि एक फ्री दे दिया और उसमें 35% फायदा, रेशियो में चले जाइए सीधे, आपका रेशियो निकल गया 2-3 का, जो कम होगा वो सीपी होगा, जो ज्यादा होगा वो एमपी होगा। आगे बढ़िए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा, बेसिक कंसेप्ट का भी क्वेश्चन हम दे देंगे, इसका उत्तर 30 रुपया होगा। बोला किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ प्राप्त होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। बोले आप जब यहाँ से बढ़ते हैं तो सीपी में लाभ जोड़ते हैं तब आपको एसपी निकलता है, तो इसके अनुसार एक्स रुपया सीपी होगा, एक्स का x% प्रॉफिट होगा और बराबर में 39 होगा। सॉल्व करिएगा तो एक्स का मान आपको 30 पॉजिटिव निकलेगा और या में शायद 100 रुपया नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव सीपी नहीं होगा, यह आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इतना काम एक्चुअल में करते नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर सोचिए ऑप्शन से अगर 30 है, 30 का 30 ही % लाभ लेना है, तो 9 रुपया जोड़ करके 39 मैच कर जाएगा यहां पर जो 39 दिया है, तो आपके प्रश्न का आंसर है। और अगर आप इस 20 में दिखाते हैं, बोले 20 में 20 का 20% होगा, 4 रुपया जोड़कर 24 होगा, जो मैच नहीं किया इसलिए ये गलत और ये सही, आपका ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे बना लीजिए ना, क्यों उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जाएंगे। नेक्स्ट, ये भी वही क्वेश्चन है। बोला किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उतने ही % की हानि प्राप्त होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। बोले आज यहां पर इस ऑप्शन से अगर लें तो 30 में 30 का 30% हानि, 9 रुपया हानि तो 21 रुपया। बोलिए ये मैच कर गया, ओके कर दीजिए, बाकी किसी से मैच नहीं करेगा, आपका एक ही आंसर आ जाएगा। बोले 40 में आपका जो है ना यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 16 रुपया घटेगा, 40 माइनस में 16 घटेगा 24, गलत हो गया।
एक ही सा आना चाहिए ना, उसी प्रकार से आप सब जगह देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। बोलता है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 32 रुपया छूट देकर भी दुकानदार को 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट बंद कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप बोलिए। 32 रुपया छोड़ता है फिर भी, हाँ, और यहां पर बोला जबकि वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया। आप इसको लॉजिकली सोचिए। ठीक है, देखिए यहां पर ट्रिक क्या कहता है, आराम से बनाइए ट्रिक से। बोलिए, अगर एक दुकानदार 32 रुपए का डिस्काउंट देता है फिर भी फायदे में, कितना परसेंट फायदा? 15%। लॉजिक से बना लीजिए। डिस्काउंट बंद करेगा तो फायदा बढ़ेगा, प्लस कर दिए। कितना बढ़ेगा? डिस्काउंट बढ़ा देता फायदा घट जाएगा, डिस्काउंट बंद ही कर देगा तो फायदा बढ़ जाएगा, प्लस। बोले कितना बढ़ेगा? तो वो 32 रुपया छोड़ता था, 400 रुपया सीपी है, तो मीनिंग है इतना ही परसेंट उसको और प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये क्या है? 4 8 32 8, 15 8 23%। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 23%। बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रिक को भी सलाम और क्वेश्चन को भी सलाम, दोनों बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति 4000 रुपया में दो वस्तु खरीद कर एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 30% हानि पर बेचता है। अंत में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। बोले जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यहां पर आपका प्रॉफिट और यहां पर लॉस। ठीक है, टॉपिक हो गया। कुछ रुपये में दो वस्तु खरीदा, एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 30% हानि पर। बोले आप यहां से 20 और 30 बोला है तो ये आपको 20% और ये 30%। इसका उल्टा कर दीजिएगा, 30 और 20 हो जाएगा। अब यहां से रेशियो लीजिएगा, 3-2 होगा। क्या बोला है? लाभ पर बेचे गए है ना, प्रॉफिट पर जो बेचा गया उसके लिए 3, अब बट्टा में 3 2 5 और गुना में 4000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 8 8 3 2400 रुपया। आपके प्रश्न का आंसर 2400 रुपया यहां पर हो गया। बोले आज इसको अगर देखा जाए तो एक सामान 2400 का था और एक सामान 1600 का, जोड़ करके 4000। इन 2400 वाले को 20% लाभ पर बेचा तो 6/5 कर दिया जाएगा। 5 से ये कट जाएगा आपको 48 बार में, है ना, 5 से 48 बार में तो 0 होगा। 6 8 48 और 24 और 4 28 हो गया। इतना रुपया बेच कर आया। 1600 वाले को 30% हानि पर तो 70% निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से 1120 रुपया हो गया। बोले ये एसपी और ये एसपी अगर जोड़ेंगे तो आपका जोड़ करके कितना आ रहा है? पूरे 4000। तो 4000 मीनिंग है नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल सही आंसर है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस का ये आप कॉलम बनाएंगे। 20% प्रॉफिट 20% लिखेगा, 30% घाटा 30% लिखिएगा। उल्टा कर देना है, बस यही ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो लाभ पर बिकेगा उसका सीपी कम रखना पड़ेगा और जो हानि पर बिकेगा उसका सीपी ज्यादा, तभी दोनों का एसपी बराबर हो सकता है सर। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो टाइप होता है, ये दूसरा टाइप है। बोला 6000 में दो वस्तु खरीद कर एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर। देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस, ये तो सेम है, 20% लाभ 20% हानि। 100 में जोड़िएगा, ये सेम रहे तो नहीं बोल रहे हैं, इस टॉपिक के लिए जब अंत में विक्रम समान हो जाए तो यही लगेगा, वो सेम हो या अलग डिजिट हो उससे मतलब नहीं है। 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटा देंगे, फिर आप वही काम करिए उल्टा। 40 से 2:3 किसका पूछा है? हानि पर, लॉस पर। बोले इन लॉस वाले का 3 यूनिट है। अब बट्टा में 5 और गुणा में 6000। बोले 5 से 12 12 तिया 3600। आपके प्रश्न का आंसर 3600। आप घर पे x लेकर बेसिकली इसको बना लीजिएगा। 6000 में एक सामान x का, दूसरा 6000 माइनस x का, x को 20% लाभ पर बेचिएगा, 6000 माइनस x को 30% 20% हानि पर। अब दोनों को बराबर कर दीजिएगा, विक्रम बराबर, सॉल्व करेगा आंसर आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो कंपटीशन के लिए इसी तरीके से बनाइएगा। इसमें याद कर लीजिए यहाँ दो टॉपिक है। एक में जब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा SP1 इक्वल टू SP2 और तो आप जो 100 में प्लस माइनस करके उल्टा करेंगे। और एक में क्या था? अंत में नो प्रॉफिट नो लॉस मिला, ऐसा इसी तरह के क्वेश्चन में। तो वहां क्या था? सीधे मैग्नीट्यूड लिखना, 100 में प्लस माइनस नहीं करना, लेकिन उल्टा फिर करेंगे ही। चलिए 46 क्या कहता है देखिए। बोलता है किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। बोलिए जब हानि लाभ के बराबर हो जाए, है ना, क्या बोल रहा है? हानि लाभ के बराबर हो, माना 80 में बेचा है, ध्यान दीजिएगा 80 में बेचा है तो प्राप्त हानि है, हम यहां लिख देते हैं
और 120 में बेचा है तो प्राप्त लाभ के बिल्कुल बराबर है। तो दोनों एसपी को जोड़कर आप 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो ये 200 बट्टा 2 से 100 रुपया। आपके प्रश्न का आंसर 100 रुपया हो चुका है। बस यही काम इसके लिए करना है। तो ट्रिक क्या बन गया इस जगह पर, याद कर लीजिए कि सीपी जो निकलेगा वो SP1 प्लस में SP2 और बाय में 2। ये कब लगाना है, जब दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर सामान को बेचे जाने से होने वाला हानि प्रतिशत होने वाला लाभ प्रतिशत के इक्वल हो, या होने वाला हानि होने वाले लाभ के बराबर हो, तो इस जगह पर यह लगेगा। अगला, किसी वस्तु को 90 रुपया में बेचने पर, बोलिए 90 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 110 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर नहीं बोल रहा है, का 2 गुना है। तो सीपी कैसे निकलेगा, देख लीजिए। 90 में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 110 में बेचने पर प्राप्त लाभ का, जहां का बोलेगा उसी में 2 से गुना, 2 गुना है, 3 से होता तो 3 गुना, और यहां जितना गुना होगा एक बड़ा करके नीचे में भाग लगाना पड़ेगा। मीनिंग है आज यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 220 तो 300, एक बार देख लीजिए यहाँ फॉल्ट है क्वेश्चन में, ये 80 होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर जो ऑप्शन आएगा वो इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, आप उससे बना सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये 80 एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब ये 80 हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या होगा, 220 और 80 300 बट्टा 3 तो 100। आपके प्रश्न का आंसर 100। मीनिंग है इस जगह पर 80 रुपीज होगा। गौर से देखिए ना, यहाँ पर 80 है भी, ये चीज है ना, तो यही 80 आपका यहाँ पर 80 ही है, वो हिंदी वाले में गलत प्रिंट कर दिया है, ठीक है। बस यही काम करना है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आराम से बनेगा। 48 नंबर में क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 रुपया में 30 की दर से नींबू बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 5 रुपया में कितने की दर से। बोलिए जब रुपीज सेम कर दिया कि 5 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में कितना बेचा है सब, बोले आप लॉजिक लगाइएगा। आप बोलिए 5 रुपया में 30 नींबू खरीदा है, 20% का लाभ मिला है, और आपसे फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है तो 5 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा, ठीक है। बोले आप सोचिए कि 5 रुपया में, ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया में 30 नींबू बेचता है और फिर भी फायदे में है 20% का। इसका अर्थ क्या है कि 5 रुपया में 30 बेच रहा है फिर भी फायदे में है, तो 5 रुपया में लॉजिकल अप्रोच चाहिए 30 से ज्यादा नींबू खरीदे हुए था, ठीक है, तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। बोले 20% लाभ का फ्रैक्शनल मान 120 बट्टा 100 6 बट्टा 5, इसको 30 को ज्यादा करने के लिए 6 बट्टा 5 से ही गुना होगा, और आप बोलेंगे कि वो इतना नींबू खरीदा था। 36 को खोजिए, यहां पर दिख गया, ओके करिए। चलिए 49 नंबर बोलता है कि 10 रुपया में 20 की दर से, क्या बोल रहा है, 10 रुपया में 20 की दर से टॉफी बेचने पर 10% की हानि। बोलिए 10% लॉस का अर्थ होगा 90% 9 बट्टा 10, और 10 रुपया में 20 की दर से टॉफी बेचा जा रहा है, 20 टॉफी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, आप लॉजिकल अप्रोच में है कि 10 रुपया में 20 बेच रहा है तो घाटे में है। मीनिंग 10 रुपया में 20 से कम खरीदा था, कम करने के लिए 9 बट्टा 10, और बराबर में आप बोलेंगे 18 टॉफी खरीदा था। अब 18 आप ऑप्शन में खोजेंगे, यहां पर दिख गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा ट्रिक। चलिए अब ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें एक फर्क क्या क्या है, मैग्नीट्यूड बाद में चेंज कर दिया। देखिए ये बात 40 रुपया में 45 नींबू 20% हानि, यहाँ 24 रुपया बोल दिया है 20% का। तो क्या करिए, देखिए कि 40 रुपया में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि, तो 20% हानि का मान 80%, और फिर बोलता है कि 20% का लाभ तो 120 होगा। लेकिन ये किसका आंसर है, जब रुपये 40 था तो यहां भी 40 होता। बोले 40 में इतना नींबू बेचना होगा तो 20 में कितना, 24 में कितना बेचना पड़ेगा, तो 24 बट्टा 40। ये आपको एक्स्ट्रा काम करना है, और इसी को सॉल्व करिए, 18 आपका कैंसिल होकर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि, तो 45 और 20% हानि का मान, फिर 20% लाभ के लिए 120। लेकिन ये आंसर है 40 रुपया में इतना नींबू बेचना चाहिए, ये टारगेट पूरा करने के लिए। लेकिन 24 रुपया में जब डिमांड कर दिया तो 40 में इतना बेचना पड़ेगा, ये पूरा ऐसे, तो 24 में 24 बट्टा 40 सॉल्व कर दीजिए आंसर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम डिजिट का क्वेश्चन है। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस इस जगह पर आपका लास्ट हो गया। यहाँ पर तो हम लोग इस प्रकार से पूरे 50 क्वेश्चंस किए हैं, और
टारगेट हम लोगों का है कि इस प्रकार का क्वेश्चन सिलेक्टेड जब पढ़ लेते हैं तो बिहार एसएससी होगा, या आपको सीएचएसएल होगा, है ना, या सीजीएल होगा, या सीपीओ होगा, आप कोई भी दिल्ली पुलिस होगा, या आप बिहार बीपीएससी का टीचर्स होगा, उन सारे में ये आपका पूरा पूरा काम करेगा। लेकिन जब हम सीजीएल का स्पेशल बैच लेते हैं तो उसमें इसका ट्रिपल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। लेकिन अभी ये आप जो है एक ओवरऑल बात किया जा रहा है आपके साथ, ओवरऑल इतने फंडामेंटल कंसेप्ट को सीख करके आप आराम से जो भी इच्छा रखते हैं वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए इसका रिवीजन अच्छा से करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर। थैंक यू।